आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अपने पैसे को इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को इंडिया में ग्रो करना चाहते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी बात, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया हो, क्योंकि ऐसी टॉपिक पर हम अक्सर वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण जिस वजह से ये बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश की तरफ अट्रैक्ट हो रही है वो है कि फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से जो देश ग्रो हो रहा है अभी प्रेजेंट में और आने वाले कुछ सालों में वो इंडिया है। इंडिया की ग्रोथ रेट 9.1 से ज्यादा रहने वाली है 2021 में और उसके बाद, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इवन चाइना की भी 9.0 रहने वाली है, ये एक्सपेक्टेड है। और अगर मोदी जी को अपना सपना पूरा करना है 5 ट्रिलियन वाला, जो कि हमारा भी एक सपना बन चुका है अब, उसके लिए 9% से ज्यादा की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रखना हमारे देश के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी हम जल्दी अचीव नहीं कर पाएंगे। जल्दी से बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने दूसरे कारण की तरफ। दूसरा जो कारण है इसका वो है लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। पूरी दुनिया में अभी जो कंट्री सबसे यंगेस्ट कंट्री है वो इंडिया है, जिसके पास सबसे ज्यादा लेबर फोर्स है वो इंडिया है, जिसके पास सबसे ज्यादा मैन पावर है वो इंडिया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ये कंपनीज हमारे देश की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। और इस सिचुएशन का नाम होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। और अगर आप जानना चाहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड किसी भी देश के लिए कितना जरूरी है और इंडिया उससे कितना फायदा उठा सकता है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस पर हमने एक डिटेल एनालिसिस बना रखा है। अगला कारण है अर्बनाइजेशन। पूरी दुनिया की 3% जमीन ही सिर्फ अर्बन एरिया में काउंट होती है, पर इस 3% जमीन से 82% ऑफ जीडीपी कैलकुलेट होता है। यानी कि 82% ऑफ जीडीपी यानी 82% ऑफ जितना भी हमारे ग्रोथ पूरी दुनिया में हुई है उसका जिम्मेदार सिर्फ 3% हमारी शहर ही हैं। इसीलिए शहर हमारे देश के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आने वाले सालों में इंडिया में आने वाले 5 सालों में इतना ज्यादा शहरीकरण या अर्बनाइजेशन होने वाला है जितना पिछले 500 सालों में नहीं हुआ। अमेरिका, चाइना, यूरोप अपने अर्बनाइजेशन के पीक पे पहुंच चुके हैं, पर इंडिया अभी इन्फेंट है, अभी नया नया ग्रो हो रहा है और इंडिया में यह अभी इनिशियल स्टेज है। माना जा रहा है कि हर मिनट में 30 लोग अर्बन या शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। हालांकि ये एक बहुत बड़ा नंबर है, पर कहीं ना कहीं अगर ये सच है तो इंडिया आने वाले 5 से 7 सालों में बहुत ज्यादा ग्रोथ पकड़ने वाला है। और अगर आप अर्बनाइजेशन पे एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं, एक डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हैं कि इसके फायदे नुकसान क्या हैं और इंडिया में कैसे ग्रो हो रहा है, तो ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही इस पे एक डिटेल्ड एनालिसिस वाला वीडियो बना चुके हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला और बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट जो कारण है इन कंपनियों का हमारे देश में आने में वो है ह्यूज मार्केट। इंडिया में हमारी पॉपुलेशन का 90 to 95% जो हिस्सा है वो मिडिल क्लास में आता है, जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट सेगमेंट है किसी भी कंपनी के लिए। आप किसी भी बड़ी कंपनी को देख लीजिए, वो हमारे देश में सिर्फ इसलिए आना चाहती है क्योंकि इतना बड़ा मार्केट उसके हाथों से मिस ना हो पाए। अगर वो हमारे देश को छोड़ के किसी और देश में जाती है तो उसको कम से कम 10 से 20 देशों में जाना पड़ेगा, जो उसको इंडिया में सिर्फ एक देश में ही अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करके इतनी बड़ी मार्केट को अचीव करने का मौका मिल रहा है। और अगला कारण ये है कि जो हमारे देश में टेक स्टार्टअप में बूम आने वाला है अगले कुछ सालों में, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमारे देश के नेक्स्ट सिलिकॉन वैली जो होने वाली है वो हमारे देश में होने वाली है। तो इस कारण से भी जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है वो इंडिया में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है, ताकि वो इस रिवॉल्यूशन का फायदा उठा सके अपनी कंपनी के लिए। अगली चीज आती है प्राइवेटाइजेशन। हमारे देश की गवर्नमेंट हर साल कुछ ना कुछ प्राइवेटाइजेशन लाते रहती है हमारी इकोनॉमी में। इससे ये इंश्योर होता है कि जो गवर्नमेंट का इंटरफेयर है वो हमारे बिजनेसेस या बिजनेस एनवायरनमेंट में वो बहुत कम हो जाता है। इससे कंपनीज को बिजनेस करने में आसानी होती है। और अगर फॉरेन कंपनी कोई हमारे देश में बिजनेस करना चाहती है तो वो ये इंश्योर करना चाहती है कि उसको इस बीच कोई दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े और गवर्नमेंट बार बार उसके बिजनेस के बीच में इंटरफेयर ना करे। तो प्राइवेटाइजेशन को देखते हुए बहुत सारी कंपनीज हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहती है। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन, हमारे जो लॉज वगैरह हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले, फॉरेन एक्सचेंज वाले, वो बहुत ज़्यादा सुधार हो रहा है उनमें टाइम के साथ साथ, जिस कारण से इन कंपनियों को बिजनेस करने में हमारे देश से किसी दूसरे देश में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। और अगला कारण ये भी है कि हमारे देश में जो स्टेट्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। यानी कि हर स्टेट अपने को बेहतर बनाना चाहता है हर फील्ड में, जिस कारण से वो बेस्ट से बेस्ट उस कंपनी के लिए करना चाहता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कंपनीज के लिए, क्योंकि उनको जहां जितनी अच्छी फैसिलिटीज मिलेंगी वो उसी स्टेट में अपने बिजनेस को
एस्टेब्लिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो देखकर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपसे मिस हो जाएगा अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है। मिलते हैं अगले किसी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।